Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today I will talk about hidden scam in Canada. So I'll talk about those people who buy new phones, and the second one I'll talk about the people who buy cars from the dealers. So first I will talk about iPhones. So जब आप कहीं आईफोन आप खरीदने के लिए जाते हो किसी डीलर के पास, लाइक लेट्स से आपके वायरलेस हो गया, और भी बहुत सारे डीलर्स हैं जो आईफोन बेचते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सी सिम पे क्या ऑफ़र मिल रहा है और आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा आईफोन न्यू बाय करने पे प्लान के साथ। तो होता क्या है यूजुअली इसके अंदर, सो दे दे टॉक इन द वे दैट लाइक if you say like does it cost $60, $70, then I'll buy. Then they will say yeah it will cost $70, $75. So then you will think that, oh, that is cheap, I can buy it. So what they will do, they don't tell you about the whole calculation, how it's working behind. So जैसे कि मैंने फ़ोन ख़रीदा था तो मैंने तो सारा उनसे पूछ लिया था कि कितने क्या चार्जेस लगेंगे, क्या फ़ीस लगेगी, मुझे कितना पे करना है अप फ्रंट, कितना नहीं करना, मुझे सारा वो कुछ उन्होंने बता दिया था। तो होता क्या है इसमें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इतना डीप डाउन नहीं पूछते, वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि ओ मुझे तो बस $65 या $70 में मुझे आईफोन चाहिए विद प्लान। तो बोलते हैं हाँ आपको मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, आपको दे देंगे फ़ोन, आपकी मे बी फर्स्ट या सेकंड जो EMI फाइनेंस, जो आपका फाइनेंस होगा फर्स्ट और सेकंड, वो आपको पड़ेगा 65, बट जो एक्चुअल चार्जेस हैं वो आपको उसके बाद पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आईफोन्स के केस में होता है, आईफोन क्या आप सैमसंग भी लो उसके केस में भी होता है। तो ये चीज़ होती है, तो बी अवेयर विद दैट। और आप पहले से ही उनसे सारी कैलकुलेशन, आप अपना कैलकुलेटर खोल लो मोबाइल में और सारी कैलकुलेशन कर लो, उनसे एक एक चीज़ पूछ लो कि ये चार्जेस कहाँ जा रहे हैं, ये चार्जेस कैसे हैं, ये चार्जेस कैसे लगेंगे, तो वो आपको सारा बता देंगे। बट डोंट बी अ फूल व्हेन यू परचेजिंग एन आईफोन with data. Then talk about second one. So it happens with my friend who just bought his car. So उसको क्या हुआ, he went to the dealer and he said I want to buy a car and my budget is $800. I want including car insurance both. So he said we have a car which will cost you monthly $474, and you will get your insurance in $200-300. तो आप उनकी बातों में मत आना, क्योंकि उनको आपके ऊपर लोन चढ़ाना है, उनके लिए आप एक क्लाइंट हो। तो उनको कोई मतलब नहीं है उनसे, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है कि हमने गाड़ी बेचनी है। बट इफ़ यू स्पेशली यू आर लिविंग इन GT एरिया, मेक श्योर आप चेक करो उस कार की इंश्योरेंस कितनी है, आपको कितना पे करना पड़ेगा महीना। अब मेरा फ्रेंड है, वो उसको 474 मंथली उसकी फाइनेंसिंग जाएगी और इंश्योरेंस उसकी है $550। सो आप आइडिया लगा लो कि ये कैलकुलेशन कैसी है इसकी। और उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, और उसने जब गाड़ी की डिटेल्स ली, फिर उसने जब इंश्योरेंस बाय करने का टाइम आया तो उसको वो 550 की इंश्योरेंस पड़ी, जो कि डीलर्स ने उसको नहीं बताया पहले। तो आप इन सारी चीज़ों से भी आप
जितना हो सके अवेयर रहो। अगर आप कार खरीदने जा रहे हो, मेक श्योर करो आप इंश्योरेंस भी देखो उसकी कि कितने की वो पड़ रही है और आपको मंथली वो कितने में टोटल पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आपने एग्रीमेंट इवन साइन भी कर दिया है तो इट डज़ंट मीन दैट आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। यू हैव अ राइट टू कैंसिल। अगर आपने वो आप उसकी डिलीवरी आपने नहीं ली है, आप कैंसिल कर सकते हो उसको। और यहाँ पे क्या होते हैं, डीलर्स जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है, अब नहीं हो सकता कैंसिल। वो करेगा ये चीज़ें क्योंकि उसका सामान नहीं बिक रहा, वो तो बेचना चाहता है उसको। तो उसके लिए वो उसको जो भी जैसे भी दिखेगा वो वैसे वैसे बोलेगा कि वो डरा भी सकता है कि आपको मैं ये लीगल एक्शन कर लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बट आपके पास राइट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ करने का। इवन अगर आपने डिलीवरी ले भी ली है तब भी आपके पास राइट है उसको कैंसिल करने का। बट यही है कि अगर आप डिलीवरी लेने से पहले कैंसिल कर देते हो तो बेटर रहेगा। बट डिलीवरी लेने के बाद कैंसिल कर सकते हो, बट मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता हैं क्या हैं। बट आप डिलीवरी लेने से पहले उसको कैंसिल कर सकते हो। वो एक मे बी डॉक्यूमेंटेशन की फ़ी चार्ज करेगा, दैट्स इट, और आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। तो आप मत डरना इन चीज़ों को लेके। सो बी अवेयर विद दैट। एंड every time when you go and buy a car, think about these factors and right away calculate everything over there. And if you are not fully confident about buying cars, so what you will do, just say that I will just book a car, but I will sign a contract on a day when I will take a delivery, so that you have in mind that you have a duration of time in which you can think about that. Is it worth it for you, or is it in budget or not? These like things. So that is all. Hope you like the information, and yeah, have a good day. Please subscribe my channel, hit the bell icon for upcoming videos, and yeah, good to go.